परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। The Lord looks at our heart. जब परमेश्वर किंग राजा साउल को नकारा था, When the Lord rejected King Saul, और इसके बाद परमेश्वर ने एक चुनौती किया, किसको अगला राजा कौन बनेगा। and the Lord gave a challenge about who is going to be the next king. परमेश्वर ऑलरेडी चुन लिया है डेविड के लिए। And the Lord had already chosen who was going to be the next king. उससे पहले इज़राइल की पहली राजा था साउल था, And before that, the first king of Israel was Saul. और साउल को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। इसके बाद उसने ऑलरेडी चुन लिया इज़राइल लोगों के लिए राजा बनने के लिए। And the Lord rejected Saul, and God had already chosen the next king. ये अच्छी बात होता है कि जब परमेश्वर हमारे लिए एक चुपचाप हमारे पीछे काम कर रहे हैं, हम कितना धन्यवाद की दिल रखना चाहिए। And it's an amazing thing when God, without us knowing, behind the scenes is working for us. It should give us a heart of thankfulness. लेकिन इज़राइल में एक नबी था जिसके नाम थे सैमुएल, But at that time there was a prophet in Israel named Samuel. और वो किंग साउल को नाकारने के कारण वो विलाप करने लगा। And because the Lord rejected King Saul, he was mourning. He और was sad. और वो विलाप करने लगा। एक दिन परमेश्वर सैमुएल से कहा, कब तक तुम विलाप करते रहेगा। And the prophet Samuel was mourning and weeping because God had rejected King Saul. And then God spoke to Samuel and said, how long will you keep on crying about King Saul? मेरे साथ इस पन्ना को खोले, पहले सैमुएल 16वां अध्याय। Please turn with me to 1 Samuel chapter 16. सिस्टर सुनंदा कैन रीड। Sister पहले सैमुएल 16वां अध्याय पहले वचन। 1 Samuel chapter 16 verse 1. यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी ईशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसको पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। यहाँ पर परमेश्वर शमूएल से कहता है कि तू साउल के बारे में क्यों विलाप कर रहे हो। So here God is speaking to Samuel and saying, why are you mourning, crying because of King Saul? ये हमारे लिए एक चुनौती है कि हम लोग कब तक विलाप करते रहेंगे। जो हो गया, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं अभी विलाप करना नहीं है, हमें खड़े होकर आगे जाना है। So this is a challenge for us that we must not keep on crying about what has happened. We must take courage and move forward. या कई बार हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आते हैं, हम उसी को देखकर नहीं रहना है। परमेश्वर कहता है कि सैमुएल को उठ, खड़े हो जाओ और आगे बढ़। Many times in our lives, certain difficulties and situations come. We should not keep on looking at them and crying. And God told Samuel, get up and go. और परमेश्वर ने सैमुएल से कहा कि मैंने बैतलहम वासी यिशै के पास कुछ लोग उनके पुत्र थे, उनमें से एक को मैंने राजा होने के लिए नियुक्त किया है। And here God told Samuel that in the city of Bethlehem I have chosen one of the sons of Jesse as the king. और ये पहले वचन में लिखा गया है, In verse 1 it is बी written, पार्ट में, in part B, अभी उठ और सिंग में तेल भर और बैतलहम वासी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उनमें पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना था। it says, fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. जानते हैं जब वो बैतलहम गया, Do you know when he went to Bethlehem? और वहाँ पर इज़राइल के पूरा प्राचीन थे वहाँ पर, And all the elders of Israel were there. और वहाँ पर इकट्ठा हो गया, And there was a gathering over there. और वहाँ पर कुछ प्राचीन और सैमुएल के बीच में कुछ चल रहा था। And there between the elders and Samuel something was going on. लेकिन सैमुएल ने उनसे कहा कि मैं शांति की वातावरण लेकर आया हूँ। And then Samuel says that I have come to you in peace. और 1 सैमुएल 16 वर्स 5 पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 16 verse 5 it says, 5 वर्स। उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने ईशे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने को न्योता दिया। और जब वो इज़राइल बैतलहम में आया था सैमुएल, तो यिशै के पुत्रों को
आमंत्रण दिया है। When Samuel reached Bethlehem, he invited Jesse and his sons. और जानते हैं इस यशायाह के पास 8 पुत्र थे And do you know Jesse had 8 sons? और 7 पुत्र जो है घर में हैं And 7 sons were with him at home. और सबसे छोटा जो दाऊद है वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए खेत में था वो। And the youngest, who was David, he was grazing the sheep outside. तो यहाँ पर लिखा है कि 8 पुत्रों, जब शमूएल ने ऐसे कहा कि तुम्हारे सारी पुत्रों को मेरे सामने लेकर आओ। And when Samuel told Jesse to bring all your sons before me, हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर 7 पुत्र आए हैं। and we see that only 7 sons had come. छोटा वाला किधर है? And where was the youngest one? भेड़ बकरियों को पालने खेत में था वो। He was away. He was taking care of the sheep. मैं इस वचन को बार बार पढ़ते मुझे चकित लगने लगा कि एक पिताजी 7 लोगों को एक महत्व दिया, एक छोटा पुत्र को एक अलग तरीका महत्व दिया। When I kept on reading this again and again, I was surprised that how a father gave 7 of his sons one type of treatment and the youngest another type of treatment. कई मसीह परिवारों या अन्य परिवारों में कई बार मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ा जो पुत्र या बेटी या बेटा होता है उनको महत्व देते हैं। In many God-fearing families and even other families, I've seen that the eldest is given a place of respect and a special place. और माँ बाप उन्हीं के पीछे ज़्यादा खर्च करता है जो सबसे बड़ा है। And the parents, the mother and father, spend a lot behind the eldest one. छोटे वालों को पीछे नहीं करते हैं। The younger children are not that much given. उनको ऊपर वो नहीं करते हैं कि जो बड़े पुत्र को या पुत्री को ऊपर खर्च करते हो। And they don't spend as much on the younger children as they spend on the eldest child. यहाँ पर देखा ऐसे जो पिताजी था जो 7 पुत्र को जो महत्व दिया है डेविड को नहीं दिया है। And here we see that Jesse, the importance that he had given to 7 of his sons, he hadn't given that same importance to his younger son David. Isaiah 55:9 कोई पढ़े? Isaiah 55 verse 9. Can someone please read? यशायाह का किताब 55 और 9 वचन। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आगे जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं। नहीं सॉरी इतना ही है। सो परमेश्वर यशायाह का किताब में लिखा है कि मेरी सूचना और मेरी विचार मनुष्य और परमेश्वर पृथ्वी और आकाश के अंतर तरह है। And here God is saying that the way my thoughts are higher than your thoughts, as the heavens are high above the earth. मैं भी यशायाह के लिए ये 7 पुत्र बहुत महत्व थे। For Jesse, these 7 sons were very important. लेकिन परमेश्वर के लिए डेविड महत्व था। But for God, the 8th son David was very important. तो जब उसको राजा को चुनने के समय आया, And when it was time to choose a king, जानता है परमेश्वर की खास व्यक्ति भी उसकी आंखें उसको धोखा दिया है। then even a special person, an anointed person of God, was deceived by his जानते हैं eyes. सैमुएल बचपन से परमेश्वर की आवाज सुनते आया। Do you know Samuel had been hearing God's voice from his childhood? जैसे उसने दूध छोड़ा परमेश्वर उनसे बातचीत करने लगा। From the time he was weaned, he had been hearing God's voice. सोचो ऐसा व्यक्ति एक बड़ा नबी होकर बेतलेहम वासी यशायाह के पास आया और यहाँ पर उसकी आंखें उसको धोखा देने लगा। And such a man who had grown up hearing God's voice, when he came to Bethlehem, he was deceived by his own eyes. और जानता है उसने सबसे पहले पुत्र को यशायाह ने जब सैमुएल के सामने भेजा, And when Jesse sent his eldest son before Samuel, और उसका नाम था एलियाब। and his name was Eliab. जानते हैं एलियाब ऊंचाई में ज्यादा था। You know, Eliab was very tall, वचन में लिखा है कि वो सुंदरता भी है। and he was very handsome also. जानता है जब एलियाब को देखा सैमुएल ने, And it says here, when Samuel saw Eliab, या 6वां वचन, 1 Samuel 16 verse 6. यहोवा ने सैमुएल से कहा, 6 वर्स, पहले सैमुएल 16 वर्स 6। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। जानते हैं यहाँ पर शमूएल ने किसको देखा है? जो ऊंचाई और जो सुंदरता में दिख रहे उस व्यक्ति को पर नजर डाला। And here Samuel saw a person who was tall and who was handsome.
उसने सोचा कि निश्चय परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति यही होगा। And he had decided that definitely the person whom God has chosen is this person. किस तरह इसकी आंखें उसको धोखा देने लगा, एक बार सोचिए। And just imagine how his own eyes had deceived him. जब सैमुएल 20 वर्ष पीछे गया, And if Samuel had gone 20 years back, जानते हैं साउल को जब परमेश्वर चुना था उसका भी यही नजर देखा था। साउल भी ऊंचाई था और वो भी सुंदर था। when he anointed Saul, he saw Saul also was very tall and he was also handsome. जानते हैं जब उसने साउल को जब परमेश्वर ने नियुक्त किया था, And when Saul was appointed as king, उसने सोचा कि एलियाब भी उसी तरह दिख रहे हैं, and now Samuel thought, no, Eliab is also looking just like that. तो निश्चय यही होगा। Then definitely he is the king. इसने सोचा यही होगा, And he had thought definitely he is a king. तो परमेश्वर ने उसको तुरंत करेक्शन करने लगा। And there God immediately corrected Samuel. जानते हैं सारे लोगों के बीच में उसने करेक्शन किस तरह करेक्शन देखो, इधर लिखा है And here it says how God corrected him 7वां वचन। in verse 7. परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर सो यहाँ पर कहा गया कि ना उसकी रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, और उसकी ऊंचाई पर दृष्टि मत कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको क्या जाना हूँ, अयोग्य जाना हूँ। Here God says that don't look at his stature or his appearance or the height, but because I have rejected him. तो इस तरह को मैं इसको कल्पना करने लगा। So I started imagining like आज this. की कई मसीह कलीसिया में या मसीह जीवन में यही चीज देख पा रहा हूँ मैं। Nowadays in many churches and many Christian lives I'm seeing the same thing. जिस तरह सैमुएल उसकी ऊंचाई उसकी सुंदरता को देखकर कहा कि यही परमेश्वर चुना हुआ व्यक्ति था। Just as Samuel saw that Eliab's height and appearance and thought he is a king. जैसे कि उसको इस तरह कल्पना कर सकते हैं, And we can imagine like this. समझो कलीसिया में किसी को गाने का गिफ्ट है If somebody has in the church has got the gift या of singing, प्रीच करने का उसको वरदान है, or if somebody has a gift of preaching, और अच्छा सर्व करने का वरदान है उसको, or someone has a gift of serving, बाकी औरों से अच्छा सेवा करने का उसको वरदान है। or somebody has a gift of serving better than others. धन्यवाद दो प्रभु ने आपको वो वरदान दिया है। Thank God that you have that gift. धन्यवाद दो कि परमेश्वर आपको गाने का वरदान दिया है। Thank God that God has given you the gift of singing. धन्यवाद दो कि परमेश्वर आपको सेवा करने का वरदान दिया है। Thank God that God has given you the gift of serving. लेकिन इसको लेकर आप उसको एक इजराइल के राजा नहीं बना सकते हैं। But because of that gift, God will not make you the king. जानता है कई चर्चेस में मैं देख पा रहा हूँ जिसके अंदर टैलेंट है उनको आगे बढ़ाते हैं। In many churches, I see that those people who have talent, those people are pushed forward. उसकी कोई बुरी बात नहीं है उसमें, There's nothing wrong in क्योंकि that. कोई सारी वरदान परमेश्वर से आई है हमें, But all those gifts are from God. लेकिन उसकी दिल कोई नहीं देखते हैं। But nobody sees the heart. शायद जो एलियाब एशै के घर में सबसे बड़ा एक मैनेजर की तरह सोचो। So you can imagine that Eliab must have been the most important, like a manager in the सोचो कि house of सारा Jesse. फाइनेंशियल मैटर एशै का बड़ा पुत्र करता होगा घर में, And maybe all the finances were controlled by Eliab. और सारी भाई लोगों को देखभाल करता होगा। Maybe he was taking care of all the brothers. पूरी घर की जिम्मेदारी बड़ा पुत्र करता होगा, And maybe he was responsible for the entire लेकिन शायद household. उसकी दिल प्रभु से बहुत दूर रहेगा। But maybe his heart was very far from नहीं, God. परमेश्वर ने उसके दिल को ऑलरेडी देख लिया है, And God had already seen his heart. लेकिन उसके प्रति परमेश्वर और एक व्यक्ति को नियुक्त किया, And in place of him, God had और जिनके दिल परमेश्वर के लिए एक सुप्रीम प्रेम की तरह रखा है। and God had appointed someone whose heart was after God. जानता है जब बड़ा पुत्र होने के बाद एशै ने अपना वापस सेकंड पुत्र को आगे भेजा, And after his eldest son, Jesse sent his second son. और उसको हम पढ़ते हैं And here we read in 8वां वचन। verse 8. तब ईशे ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। सो यहाँ पर दूसरी पुत्र को भेजा, And here we see Jesse sent his second son, अमीनादाब, Abinadab. और परमेश्वर ने उसको भी नकारा। And God had rejected him also. 9वां वचन। 9th verse. फिर ईशे ने शम्मा को सामने भेजा और तीसरी बेटा को सामने भेजा, And he sent his third son. यहोवा ने कहा ये भी नहीं है। And the Lord had said, no, not even this one. तो इस तरह यशायाह ने एक एक पुत्र को घर के अंदर शमूएल के सामने भेज रहा था। And in this way, Jesse had sent all his 7 sons before Samuel. पुत्रों, आप 7 पुत्र मेरे प्रिय पुत्र थे, And 7 sons were dear to him.
और मेरा पहले महत्व था बड़ा पुत्र के लिए, and my most important was the eldest son. लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, But he was rejected. तो सेकंड को भेजा, Then second son was और reject हो गया। he was also तीसरे को rejected. भेजा। Third was sent. तो इस तरह उसने 7 पुत्र को आगे भेजा। In this way he sent all his 7 तो sons. एक समय आने के बाद सैमुअल यशायाह से ये प्रश्न करने लगा, And after all this, then Samuel asked Jesse one question 11वां वचन, in verse 11. तब शमूएल ने इसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? यहाँ पर प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारा सब के सब पुत्र जो है वो सब आगे है? And here Samuel asked Jesse, are all the young men here? सो यशायाह ने एक जवाब दिया, नहीं, नहीं, छोटा रह गया, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और शमूएल ने इसे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। सो यहाँ पर सैमुअल कहता है कि और कौन एक बचा है? And here Samuel asked, is there anyone else left? और उस पुत्र बोलने लगा, पिता बोलने लगा, And then Jesse started saying, सबसे छोटा है, the youngest one is there. उसको घर में कोई महत्व नहीं है, There's no importance for him वो here. इतना ज्ञानवान भी नहीं है, He's not that intelligent वो also. बाकी बाई लोगों की तरह वो कोई मदद के लिए जरूर नहीं पड़ता है। He's not as useful as the other sons. इसीलिए हमने उसको एक बालक के रूप में एक भेड़ बकरियों के पीछे डाल दिया। We sent him as a boy to take care of the sheep outside. ये बात मुझे बहुत दुख लगा। I felt very sad when I read this verse. एक माँ बाप, एक मसीह माँ बाप होने के नाते हम इस मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। As godly parents, we should be careful about this thing. मेरे पास 2, एक लड़की एक लड़का है। I have 2 children, one girl and one boy. कई बार उनके साथ अगर छोटा सा भी पार्शियलिटी करने लगा तो वो लोग मुझे बोल देते हैं, तुम मुझसे प्रेम कर रहे, मुझसे प्रेम इतना नहीं कर रहे हैं। If even by chance there's a mild partiality, they'll immediately point out and say, you love that one more than me. किसी को मैंने 10 रुपए का डायरी मिल्क लाया, किसी को 1 रुपए का मेलोडी लाया, सीधा मेरे सामने आके बोल देते, तुम एक से ज़्यादा प्रेम कर रहे, एक से कम प्यार कर रहे हैं। If I give a 10 rupee dairy milk to one and I give a 1 rupee melody toffee to the other, ब्रदर्स they एंड will सिस्टर्स, say, माँ बाप होने के नाते हम इस मामले में बहुत सावधान रहना है। brothers and sisters, we need to be careful as parents in this. तो मैं आगे मेरे बच्चों को इस तरह का मौका नहीं देना चाहता हूँ कि तुम पार्शियलिटी का कदम उठा रहे हैं। I don't want to give a chance to my children to say that I'm being partial. सो अभी नेक्स्ट टाइम कुछ लाने जाऊंगा, If next time I go and bring something, सो दोनों को एक जैसे ही लाऊंगा। I'll bring the same thing for both of अगर them. नहीं लाना है, And if I don't bring, दोनों को नहीं लाएगा। I will not bring for any of सो them. इसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। So that there is no लेकिन partiality. ऐसे वैसा नहीं किया, उसने 7 पुत्र को आगे रखा, डेविड को पीछे रखा। But Jesse didn't do like that. He put 7 sons forward and the 8th son he sent him out. जानता है परमेश्वर के राज्य में जो पीछे है वो आगे हो जाएगा, जो आगे है वो क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। But and do you know in God's kingdom, whoever is first will be made last, and whoever is last will be made first. एक दिन स्वर्ग में आप परमेश्वर के सामने सारे मसीह लोगों को देखेंगे। One day in heaven we'll see all these godly people. जानते हैं उनमें से कई व्यभिचारी लोग सबसे पहले लाइन में रहेंगे, And do you know many of the adulterers will be in front. सबसे चोर लोग पहले रहेंगे, Many of the thieves will क्योंकि be in front. उसने अपने काम के हिसाब से पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने निडर वो खड़ा रह सका। Because through their repentance they were able to stand fearless before God. जानता है मत्ती चैप्टर में एक दृष्टांत लिखा गया है। In Matthew, there's a parable. मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 16। Matthew 20 verse 16. सो यहाँ पर एक दाखलता की दृष्टांत लिखा गया है। Here it's a parable of a wine. मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 16। Matthew 20 verse 16. इस प्रकार जो अंतिम है वह प्रथम हो जाएंगे, और जो प्रथम है वह अंतिम हो जाएंगे। सो इस पैराबल में हम क्या देखते हैं कि जो मालिक ने जो पहले भेजा था उनको भी एक तरीका का तनख्वाह दे रहा था, जो पिछले आया था उसको भी एक ही तरह का तनख्वाह दे रहा था। Here we see that the owner of the vineyard, he was giving the same wages to the person who came at the 11th hour and the people who came at the first hour. क्योंकि दाग की इस बगीचा के मालिक कौन है? परमेश्वर है। Because the one who was the owner of the vineyard was God. और उस सारी संपत्ति उसका है। And he was the owner of all the वो things. जैसा जिसको देना चाहिए वो देना चाहेंगे। He will give to each one as he wishes. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिछले आया उनको आगे बुलाया, Here we see that the people who came last, God called them first. और जो आगे से शुरुआत से काम कर रहे हैं उसको तनख्वाह भी उनको भी दिया, लेकिन उनको पीछे बुलाया।
And the people who came first, they were also given the wages, but they were called in the last. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर का सोच और हमारी सोच आकाश और पृथ्वी के अंतर की तरह है। Brothers and sisters, our thinking and God's thinking is as different as the heavens जिस and the तरह हम earth. लोगों के प्रति सोचते हैं, And as we think about people, उसकी बाहर के कार्य को देखकर कई बार हम न्याय करते हैं, we see the outer appearance and we judge them. लेकिन एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहेंगे। परमेश्वर हृदय में आपने किस अनुसार काम किया है उसके हिसाब से प्रतिफल देगा। And one day we'll be standing before God, and God will judge us according to the way we worked in our heart. सो बहुत दिलचस्पी बात है कि हम परमेश्वर के माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को किस तरह पालना है। And it's a very interesting thing that being God's children, how we raise our children. जानते हैं जब डेविड आया था, And do you know when David came? जानता है शायद वो इसके बारे में जानता ही नहीं होगा कि शमूएल मुझे अभिषेक करने वाला है। And when David came, he might not even have known that Samuel has come to मैं anoint ब्रदर्सन me. यहाँ बैठा हुआ हर एक भाई बहन के लिए मैं आपको एक प्रोत्साहन का वचन देना चाहता हूँ। Brothers and sisters, I want to give a word of encouragement to each one of you. या परमेश्वर के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, There is no limit of age before परमेश्वर God. कोई रंग की सीमा भी नहीं है, There is no limit of color before God. या परमेश्वर के लिए कोई ऊंचाई की सीमा नहीं है। There is no limit of height before God. शायद आप 50-60 साल से अनुभव हुआ कलीसिया में, Maybe you are having an experience of 50 to 60 years लेकिन in जो church. 10-15 साल का लड़का परमेश्वर के प्रति एक अगापे प्रेम रखेगा परमेश्वर के साथ। But maybe a 10-15-year-old boy must be having agape love towards God. यही दृष्टांत हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति डेविड एक अगापे प्रेम था। And that's what we see in this example, that David had agape love towards God. और जो पिता के घर में 7 पुत्र थे उनके अंदर वो परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं था। And the 7 sons who were in the house, they had no love before God. जानते हैं परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसा आराधकों को देख रहे हैं। And in God's word it says that God is seeking such worshippers. मैं सोचा डेविड के बारे में, And I was thinking about David. वो बच्चा कितना 15 साल के बच्चा रहेगा, He must have been a 15-year-old boy. एक 50-60 भेड़ बकरी उसके पिता ने उसको दे दिया होगा देखभाल कर, Maybe his father had given him to take care of 50 or 60 sheep. और कई बार शाम को घर पे भी आता नहीं होगा वो, Maybe many times in the evening he wouldn't have returned home क्योंकि also. कई बार शेर आते भेड़ों को छीन के लेके जाती थी, Because many times the while a lion would come to take away the sheep. और आगे डेविड कहते हैं कभी कभी वो उनके मुंह से उसको भेड़ों को छुड़ा कर लेके आता था। And David says that he has rescued his sheep from the mouth of the lion. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कलीसिया में आपको छोटा सा भी छोटा काम मिला हो, And brothers and sisters, if in the church you've got even a small work, जरूरी नहीं कि आपको फाइनेंस संभालने का काम मिला हो, it's not necessary that you've got the responsibility to handle जरूरी नहीं कि finance. आपको प्रीचिंग करने का काम मिला हो। Maybe you don't have the responsibility of preaching. जैसे दाऊद को सिर्फ भेड़ बकरियों को पालने का काम मिला है, Like David just got the responsibility of taking care और of sheep. उसने छोटे से छोटे काम में ईमानदारी किया, And he was faithful even in that smallest और of जानते हैं works. परमेश्वर उस ईमानदारी को देखा। And God saw his faithfulness. ये है इजराइल का राजा बनेगा इसके बाद। And he said that this is the person who's going to be the king of तो Israel. डेविड को कल्पना भी नहीं है कि मैं इजराइल का राजा बनने वाला हूँ, David never even imagined that he would be the king of लेकिन Israel. परमेश्वर जो सोचता है वो एकदम हाई सोचते हैं आपके लिए। And what God thinks for us is much higher. क्या ये आप सभी बच्चों के लिए चुनौती नहीं है? जो 15 साल 16 साल जो डेविड था उसकी उम्र में बच्चों के लिए चुनौती नहीं था? Were there no challenges for David, like challenges that 14-15-year-old people face? शायद माँ बाप आपके लिए इतना ध्यान नहीं दिया होगा, Maybe your parents haven't taken care of you that much. लेकिन 15-16 साल का डेविड के ऊपर परमेश्वर अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ बैठा हुआ 15-16 के बच्चे लोगों को परमेश्वर की योजना कितना महत्व है। If God had paid attention to David, then people who are sitting here who are of that same age, God must have thought for you also. जानते हैं सैमुएल को कहा गया है कि एक लंबी नजर रखने वाला एक नबी था। About Samuel, it has been said that he was a man of great insight. पहले सैमुएल 9 वर्स 19। 1 Samuel chapter 9 verse 19. ये सैमुएल के बारे में लिखा है। Here about Samuel it says, उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ। सैमुएल को एक महान नाम क्या है? दर्शिता, मतलब लॉन्ग दृष्टि रखने वाला नबी था वो। here in verse 19 it says, and Samuel answered Saul and said,
I am the seer. सियर मतलब लॉन्ग नजर, लंबी नजर रखने वाला व्यक्ति था। That means someone who can foresee far ahead. कल्पना करो उस लंबी नजर रखने वाला नबी भी धोखा में पड़ गया। Just imagine that person who can foresee far ahead was deceived. एलियाब की ऊंचाई को देखकर, He was seeing Eliab's height. उसकी सुंदरता को देखकर, He was seeing his appearance. हो सकता है वरदान को देखकर हम धोखा में पड़ जाएंगे। And maybe we may see also the appearance and we may also माय be ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, deceived. परमेश्वर गलत नहीं कर सकता है। Brothers and sisters, God doesn't make any mistakes. परमेश्वर कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। God will never make any mistake. हो सकता है परमेश्वर चुना हुआ व्यक्ति गलत कर सकता है। हो सकता है कि परमेश्वर ने जो चुना हुआ व्यक्ति गलत कर सकता है। Maybe the person whom God has chosen may make a mistake. जैसे कि सैमुअल तुरंत सोचने लगा कि यही होगा। Just like Samuel thought that this person would be the king. परमेश्वर की देखना मनुष्य का सा नहीं है। Because God doesn't see the way man sees. कई बार बातों से हम लोग न्याय करते हैं, Sometimes we, through our words, we may be judging others. कई बार कार्यों से हम न्याय करते हैं, कार्यों से। Sometimes we judge by our works. बट उसके पीछे दिल में उस व्यक्ति के प्रति और क्या है हम नहीं जानते हैं। But what we have towards that person in our heart, we don't know. या कई बार मुंह से बोलते किसी को गलत लग जाता है, Sometimes we say something and that person may be hurt. लेकिन उसने कड़वा शब्द भी बोला होगा, लेकिन उसके दिल में कुछ और रहेगा। Maybe that person had said something bitter, but maybe in his heart something else was there. एक पिता अपना बच्चों को इसलिए डांटता है, उसके दिल में प्रेम है, A father will scold his children because he loves his children, उसके प्रति कड़वाहट नहीं है, not because he's bitter towards his लेकिन children. उसने मुंह से शब्द कड़वा निकालेगा, But maybe his words may be शायद bitter. उसको डांटेगा। Maybe he will scold his लेकिन children. बाइबल कहते हैं कि एक अच्छा पिता अपने पिता इसलिए डांटते हैं, उसके प्रति प्रेम है। The Bible says that the father will discipline his children because he loves his children. सो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। So I understand how much God loves us. मैं कई बार करेक्शन लेने के लिए सोचता हूँ, Many times I think of disciplining. मेरे अंदर करेक्शन लेने का कोई चीज़ नहीं था, करेक्शन लेने के लिए कोई चीज़ मेरे अंदर नहीं, ऐसा सोचता हूँ मैं। Sometimes I think that there's nothing to discipline inside me. लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरे शरीर के हर एक अंग में मुझे कुछ ना कुछ करेक्शन लेने के लिए जरूरत थी। But I see that in every part of my body there's something that I need to discipline. मेरी बोली के ऊपर करेक्शन लेने की जरूरत थी, Maybe the way I speak I need to discipline. मेरी आंख के ऊपर करेक्शन लेने की जरूरत थी, Maybe the way I see I need to be disciplined. मेरी हर एक कार्य के ऊपर मुझे करेक्शन लेने की जरूरत थी। About every work that I do I need to be लेकिन disciplined. परमेश्वर भला है, हमारे लिए प्रभु कड़ा है। God is good and God is patient. डेविड साम्स 1:11 वर्स 4 में डेविड एक अच्छा प्रोत्साहन वचन में दे रहे हैं। In Psalms verse 1, chapter 1, there's a साम्स 11 वर्स 4। Psalms 11 verse 1. मैं यहोवा में शरण लेता हूँ, तुम क्यों मेरे प्राण से कहते हो। सिस्टर साम्स 11 वर्स 4। वर्स 4। यहोवा अपने पवित्र भवन में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलक उनको जांचती है। यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर कहाँ पर है, स्वर्ग में है। Here और very clearly it says that where is कहाँ God? पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। That God is in heaven and He is seated on His किसको throne. देख रहे हैं, And whom is He seeing? मुझे और आपको देख रहे हैं। He is seeing you and me. और खास क्या बात देख रहे हैं, And what is He seeing specifically? तुम्हारा हृदय में क्या है वो देख रहे हैं। He is seeing what is there in your heart. वहाँ लिखा है कि वो टेस्ट कर रहे हैं। And here it says that He tests. मैं सोचा कि ये छोटा डेविड को इतना कीमत क्यों नहीं दिया। And we think that why David was not given that importance. ये मेरे लिए चुनौती मिला। And that was a challenge for me. जो लोग दूसरों को तुच्छ जानते हैं, That those people whom other people look down on, वो परमेश्वर के राज्य में बहुत आगे बढ़ेगा। that those people will be far ahead in God's जब kingdom. यीशु मसीह आया था, When Jesus came, जानता है उस फरीसी बाइबल कॉलेज में से एक व्यक्ति को भी नहीं चुना उसके चेले बनने के लिए। Jesus didn't choose even one of the Pharisees who were very. बहुत ज्ञानवान थे वहाँ पर,
They were very much knowledgeable. और यीशु को प्रश्न भी करते थे, They were able to question even और Jesus. बहुत बुद्धिमान भी शायद हो गए वहां पर। They must have been very intelligent और also. गमालियल के कॉलेज, बाइबल कॉलेज में, Just imagine that they had gone through a Bible लेकिन college. उनमें से एक व्यक्ति को यीशु मसीह नहीं चुना। But Jesus didn't choose even one of those people. जाकर समुद्र में किनारे में मच्छी पकड़ने वाला, जिनको कपड़ा पहनना ढंग से नहीं आता है, उसको पकड़ा। Jesus went to the seashore, and those fishermen who don't even wear proper clothes, Jesus asked them to follow him. जो लोग सोचते हैं मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, यीशु बोला कि ठीक है, मैं पापियों के पास जाऊंगा। Those people who think they're strong and healthy and I don't need the physician, Jesus says, okay, I'm going to go to the sinners. वो जाकर पापियों के साथ बैठने लगा, खाने लगा। And he used to go and sit with sinners and eat and dine with them. एक बार फरीसी लोग बोलते, देखो तुम्हारा गुरु पापियों और इनके साथ बैठ के खाना खा रहा है। And sometimes the Pharisees would say to the disciples, see, your master is eating with sinners and tax My collectors. brothers and sisters, परमेश्वर हम जैसे पापियों के लिए आए हैं। Brothers and sisters, Jesus came for sinners like us. My brothers and sisters, हम जैसा जो तंदुरुस्त नहीं, उन्हीं लोगों के लिए आया है। Brothers and sisters, those of us who are not healthy, Jesus has come for आपको us. कोई निरुत्साह होने की जरूरत नहीं है। No need to feel bad about it. आप उस बाइबल कॉलेज की जैसा जो बड़े बड़े ज्ञानवान लोग की होने की जरूरत नहीं है, You don't need to be like those intelligent people who are from Bible college. और उन तंदुरुस्त व्यक्ति लोगों के लिए नहीं है यीशु मसीह। And Jesus is not even for the strong and healthy people. जो बीमार है उन्हीं लोगों के लिए आया है। Jesus has come for the sick. कुछ साल पहले एक मसीह भाई ने मुझसे कहा, Some years back, when a Christian person told me आप प्रभु की सेवा करना चाहेंगे, that if you want to serve God, आपके पास बहुत टैलेंट है, you have a lot of talent. आपके पास बहुत टैलेंट है, You have a lot of talent. लेकिन उसके निर्भर पर तुमको परमेश्वर चुनौती नहीं करेगा। But God is not going to choose you because of your उसने talent. एक चीज कहा, He said one thing. तुम्हारा दिल सही है परमेश्वर के प्रति, If your heart is right before God, हो सकता है कि तुम उधर यशायाह के पास 7 पुत्र है, लेकिन 70 पुत्र भी तुम्हारे आगे रहो, परमेश्वर तुम्हें आगे लेके आएगा। Jesse had 7 sons, but even if there were 70 sons, God will bring you in front of all of them. माय ब्रदर्स, वो 7 पुत्र बहुत टैलेंटेड होगा, परमेश्वर आपको आगे लेके आएगा। Those 7 sons were very talented, but God will bring you in front. वो 7 पुत्र बहुत अच्छा मैनेज करता होगा, घर को, सारा चीज, देश को संभालता होगा शायद, लेकिन परमेश्वर आपको उनसे भी आगे लेकर आएगा। Those 7 sons must have been very talented and good at managing things, but God will choose you. क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, Because God is a God who sees the और heart. परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। And He's a one who tests the heart. मुझे बहुत चुनौती मिली इस वचन पढ़ के। I was very challenged by reading this verse. मैं किसी को भी मैं देखना चाहता हूँ, टैलेंट आज रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। Many people I see, they have talent now. रेवलेशन का किताब में लिखा है, In Revelation it says उनके पास अभी भी टैलेंट है, that even now they have a talent. प्रभु के प्रति उनके प्रेम क्या हो गया। But before God, what happened to their love? लास्ट अध्याय में लिखा है कि जहाँ से आप गिर गए हो याद रखो। It says that from where you have fallen, remember where you have fallen जो from. प्रेम पहले से आप इतना सुप्रीमली करते थे, अभी वो प्रेम आपके परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, एक बार याद रखो कहाँ से गिर गया। That love that you had in the beginning, that supreme love, just remember from where you एक have समय fallen. परमेश्वर के साथ आपके पास एक अगापे लव था, अभी क्या वो प्रेम है परमेश्वर के प्रति। At one time you had that agape love towards God. Now do you have that love? मैं ब्रदर से आज हम अंतिम दिनों में हैं। And brothers and sisters, nowadays we are in the last days. बाइबल आखिरी वचन में अध्याय में लिखा है कि अंतिम दिनों में बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। And the Bible says that in the last days, love of many will grow कारण cold. वो परमेश्वर से प्रेम ठंडा हो जाएगा। Because the love that they have for God will become cold. उसकी नतीजा है अपने परिवारों से भी प्रेम ठंडा हो जाएगा। And the result of that is that you will stop loving your own इसलिए family. कनेक्शन यहाँ से टूट गया है, The connection to God has been cut इसलिए वो off. कनेक्शन आज परिवारों में भी टूट रहे हैं। And that connection with the family members also is इसलिए gone. रेवलेशन का किताब में जहाँ से तुम गिर गया है वापस याद रखो। And that's why it says that remember from where you have fallen. पवित्र आत्मा आप सबको मदद करेगा। The Holy Spirit will help each one of you. पहले के परमेश्वर के प्रति एक सुप्रीमली लव करने का आपको मौका मिल सकता है। That you will get again the chance to love supremely God. गॉड ब्लेस यू।